नमस्कार दोस्तों। तो जैसे हम बता रहे थे कि कल के पुराण के अंदर किस प्रकार से माँ पद्मा ने विलाप किया और शिवजी को कोसने लगी, और उसके बाद में ये सारी वृतांत को सुख जी बैठकर एक पेड़ पर सुन रहे थे, जिनको जाकर उन्होंने कल की भगवान को बताया। इसके बाद में जो कल की भगवान ने उनको आदेश दिया वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताता हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ यार चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वीडियो के बीच में नहीं हो पाता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, हरे हरे। सुख जी ने प्रभु को प्रणाम किया और शीघ्र ही सिंगल द्वीप की ओर प्रस्थान किया। मार्ग से समुद्र को पार करके सुख में वहां पहुंचकर स्नान किया, अमृत जल का पान किया और विजोरे का फल का भक्षण करके राजमहल के अंदर प्रविष्ट हो गए। वे अंतपुर में पहुंचकर राजकन्या के निवास स्थान पर नागेश्वर के एक वृक्ष पर चढ़कर बैठ गए और पद्मा को देखकर मनुष्य की भाषा में उनसे बोले, हे रूप योगन संपन्न, कुशल पूर्वक तो हो, तुम अपने चंचल नेत्रों से सुशोभित दित्य लक्ष्मी प्राप्ति हो, तुम कमल जैसे मुख वाली कमलाक्ष हो, तुम कमल के समान हाथों वाली हो, हाथों में तुमने कमल धारण किया हुआ है, हे लक्षण तुम्हारा लक्ष्मी होना सूचित करता है। सुख के यह वचन सुनकर पद्मा जी हंसकर बोली, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तुम सुख के भेष में देवता हो या दानव हो, तुम यहाँ आकर किस लिए इतनी दया दिखा रहे हो। तब सुख कहता है, मैं सब कुछ जानने वाला, अपनी इच्छा से हर जगह गमन करने का हूँ, मैं राजाओं की सभाओं में मेरा पूर्ण सम्मान होता है, मैं गगन मंडल के अंदर अपनी इच्छा से गगन करता हूँ। तुमने अपना हंसना और सखियों के संग रहना और आभरण का त्याग कर रखा है, तुमको ऐसी स्थिति में देखकर मैं दीन हिंदे हो गया हूँ। तुम्हारी कोकिल जैसी वाणी से तुम्हारी समतत्य रहने का कारण जान सकता हूँ। तुम्हारे होठ और जीभ में निसरत अक्षर पंक्तियाँ जिसके कानों को सुनना पड़ जाए, उसकी तपस्या का प्रभाव कहाँ तक जा सकता है। तुम्हारे समक्ष सिरस के पुष्पों की तमनीयता भी कुछ नहीं है, चंद्रकांति भी बेकार है, यानी जिस ब्रह्म रूपी प्रकुश का वर्णन करते हैं वह आनंद भी तुम्हारी बराबरी क्या करेगा। तुम्हारे तिलक से युक्त चंचल कुंडलों से मत, चंचल नेत्रों से सुशोभित मुख का दर्शन करने वाले को पुनर्जन्म धारण नहीं करना होगा। तुम्हारे मानसिक दुख का कारण मुझे बताओ। तुम्हारा शरीर बिना तप के ही क्षीण दिखाई दे रहा है, जैसे मैल के कारण कंचन की प्रतिमा मैली हो जाती है, वैसे ही तुम्हारा देह भी मलिन हो गया है। पद्मा जी बोलती हैं, धन अथवा उच्च कुल के अंदर जन्म लेने से क्या होता है। यदि तुम्हें हमारा वृतांत ज्ञात ना हो तो सुनो। मैं बाल अवस्था में और किशोर अवस्था में भगवान शंकर की आराधना किया करती थी। तब भगवान शंकर ने पुनः जो वरदान मुझे मिला उसके बारे में उनको बताया कि अपने स्वयंवर की सारी गाथा सुख को सुनाई। तब सुख ने समुचित वाणी से पद्मा को प्रसन्न किया और भगवान विष्णु के पूजन के बारे में प्रश्न करके उनको बताया। भगवान शंकर की पूजा विधि उनको बताई, जिसका वर्णन मैं यहाँ पर नहीं बता पा रहा हूँ। यदि आपको जानना है तो कल की पुराण को पढ़िएगा, क्योंकि ये वर्णन बहुत ही बड़ा है। इस विधि को जानकर जो मनुष्य भक्ति भाव से भगवान विष्णु के इस रूप का ध्यान करके श्लोक रूपी पुष्पों से स्तुति और नमन पूजक करके पूजा करते हैं, वह शुद्ध और मुक्त होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान शिव द्वारा बताया गया ये स्तोत्र पद्मा ने जिसे कहा है, अत्यंत पुण्य में आयुष्य, स्वर्ग एवं मंगल को देने वाला है। यह स्रोत भूलोक परलोक में धर्म अर्थात काम और चारों पदार्थों का दाता है। इसका पाठ करने वाले सभी महान पुरुष सभी पाठों से मुक्त हो जाते हैं। इसके भगवान श्री हरि की विधिवत पूजा की पद्मा और सुख के बीच जो सुंदर वार्तालाप वर्णित किया गया है, इसके बाद में सुख पद्मा से कहता है, समुद्र के उस पार परम आश्चर्य रूप वाला गुणी एवं अलौकिक साक्षात ईश्वर स्वरूप मनुष्य मुझे दिखाई दिया है, जिसका सर्व और सौंदर्य ब्रह्मा द्वारा रचित प्रतीक होता है। ध्यान से देखें तो उसमें भगवान माधव में कोई भी अंतर नहीं है। तुम भगवान विष्णु के जिस रूप
तेज में रूप का ध्यान करती हो और उसमें मनुष्य रूप में कोई अंतर नहीं दिखाई देता है। इसके बाद में पद्मा जी कहती हैं, सुख तुमने अभी क्या कहा है? क्या प्रभु ने अवतार ले लिया है? यदि तुम्हें पता हो तो मुझे बताइए, विस्तार पूर्वक सुनाइए उसका वृत्तांत। वृक्ष से उतरो और मुझे विधिवत मैं तुम्हारा सत्कार करके बीजपुर के फलों का भक्षण करके जलपान करो। मैं तुम्हारी चोंच को प्रग्म रागमणि और रत्नों से मंडित कराकर अरुण वन की ओर दीप्तिमयी करा दूंगी। तुम्हारे कंठ में सूर्यकांत मणि जड़ित पट्टी का बांध करूंगी। दोनों पंखों को मोतियों से सजवाऊंगी। तुम्हारे शरीर को कुकुम से सज्जित करके ऐसा सुशोभित करूंगी कि सब देखते ही आनंदित हो जाएंगे। तुम्हारी पूंछ को भी स्वच्छ मणि से गोद दूंगी, जिससे तुम्हारे चलने पर सुंदर घन घन शब्द सुनाई देंगे। तुम्हारे पैरों के अंदर नुपुर बांध दूंगी, जिससे सुनकर सुंदर धनवी निकलेगी। तुम्हारी कथा और अमृत सुनकर मेरी व्यथा मिट गई है। मुझे बताओ कि मैं क्या करूं? सखियों सहित मैं तुम्हारी परिचर्या करूंगी। पद्मा के वचन सुनकर खुश हुए सुखदेव उनके पास जाकर बैठ गए और श्रेष्ठ प्रसंग कहने लगे और बोले, भगवान लक्ष्मीपति ने धर्म संस्थापना हेतु ब्रह्मा जी द्वारा प्राप्त करने पर संबल निवासी विष्णु यश के यहाँ पे अवतार लिया है। वे 4 भाई अपने परिवार के साथ रह रहे हैं और उन्होंने परशुराम जी से वेद की शिक्षा भी प्राप्त कर ली है। उन्होंने धनुर्वेद गंधर्व वेद की शिक्षा भी ली है। उसके बाद में भगवान शंकर से असीम सुख और कवच आदि वरदान पाकर संपल में अपने ग्राम को लौटे हैं। तब भगवान कल्कि ने विशाखयु की आजा से भेंट करी। अपने धर्म व्याख्यान द्वारा सारी संस्थाओं का निराकरण करके पद्मा जी बड़ी ही प्रसन्न हुई। उन्होंने भगवान कल्कि को आदर पूर्वक वहां लाने का आग्रह किया। जब सुख को स्वर्ण और रत्नों से सुसज्जित कर दिया और भेजने के लिए तैयार किया और बोला कि जो मैं कुछ निवेदन करना चाहती हूँ उसे तुम भली भांति जानते हो, इसलिए अब मैं ज़्यादा तुमसे कुछ नहीं कहूँगी। मैं स्त्री स्वभाव वश भयभीत हो रही हो। यदि प्रभु यहाँ पर ना आ पाए तो तुम उन्हें प्रणाम करके मेरे कर्म दोष के बारे में उनको बताना और कहना, मुझे यो शिवजी से वरदान प्राप्त हुआ है। वह इस समय मेरे लिए सांप जैसा है। शिव जी के वरदान अनुसार जो भी पुरुष मुझे काम भाव से देखता है वह स्त्री बन जाता है। पद्मा की यह बात सुनकर सुख ने उन्हें बारंबार प्रणाम किया और वो सुख उड़कर भगवान कल्कि जी द्वारा रचित संबल ग्राम में जा पहुँचे। जैसे भगवान ने सुख को स्वर्ण जड़ी देखा तो उसे देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने सुख को अपनी गोद में बैठा लिया। फिर भगवान कल्कि ने उसको दूध पिलाया। इसके बाद में सारा प्रसंग उससे पूछा, तुम किस देश से आ रहे हो? वहाँ तुमने कौन कौन सी अद्भुत वस्तुएं देखी? तुम कहाँ पर थे? किसके द्वारा तुम मणियों और रत्नों से सुशोभित किए गए हो? रात्रों को तुमसे मिलने के लिए मैं शोभित रहता हूँ। तुमको मिलने के लिए तुमको एक क्षण भी मेरा एक युग के बराबर बिकता है। सुख ने बारंबार प्रभु को प्रणाम करके पद्मा जी की बातों को सुनाया। जैसे ही ये वृत्तांत कल्कि जी ने सुना, वे घोड़े पर सवार होकर सुख के साथ चल दिए और चलते चलते उन्होंने स्वेच्छ जल से गीले होकर विभिन्न विमानों से घिरे हुए होकर मणियों और स्वर्णों से दमकते हुए अटिकालिकाओं और पताकाओं और उत्कों से सजे हुए सवा मंडल वाली दुकानों और हुए काम रूपी सिंगल नगरी को देखा। उन्होंने हंस समूहों को करोल करते हुए देखा, कमलों पर भंवरों को गुजरते हुए देखा और जल की साथ इठलाती हुई वायु को देखा। तब उन्होंने ये समझ में आया, पूरी नगरी के समस्त में वन में पहुंचकर ये आदर से कहा कि इस सरोवर में मेरी स्नान करने की इच्छा है। सुख ने विनयपूर्वक कहा कि अब मैं पद्मा के निवास स्थान पर जाता हूँ। सुख पद्मा के निवास स्थान पर जाके सुख नाग केसर के वृक्ष पर जाकर बैठ जाते हैं और अटारी के ऊपर पत्तों की शैया बनाकर शयन करने वाली पद्मा को सखियों के साथ देखा। उस समय वायु के ताप से मलिन हुई पद्मा सखी द्वारा प्रवत चंदन चर्चित कमल पत्र को हिलाती हुई हवा कर रही थी। तब सुख जी ने करुणामयी सुंदर वचन कहकर पद्मा जी को आश्वासन दिया। तब पद्मा जी बोली, तुम्हारा स्वागत है, यहाँ आओ, तुम्हारा मंगल हो। तब सुख बोला, मैं भगवान को सरोवर के तट पर विराजमान करके तुम्हारे पास में उपस्थित हुआ हूँ। यह सुनकर पद्मा जी सुख की ओर खुशी के ओर देखने लगी और पद्मा जी ने अपनी 8 सहेलियों सहित बिमला, मालिनी, लोला, कंगना, कामतंगला, विलासिनी, चारुमती
कुमुदा को सरोवर की ओर चलने को कहा। पद्मा जी पालकी में बैठकर सरोवर की ओर चलने लगी। उनके आसपास उनकी सखियां भी चल रही थी। पद्मा जी को देखकर आसपास के सभी पुरुष उनको देखकर इधर उधर भागने लगे और सोचने लगे कहीं ऐसा ना हो कि हम भी स्त्री बन जाए। और उन पुरुषों की पत्नियां भी स्त्री से बचाने के लिए विभिन्न प्रकार की पूजा पाठ करने लगी। तब पद्मा जी सरोवर के पास पहुंची तो वहाँ भगवान कल्की सरोवर के नीचे आराम कर रहे थे। तब जाकर पद्मा जी ने भगवान कल्की के दर्शन किए और कल्की जी को देखकर पद्मा जी ऐसे स्तंभित हुई कि उनका सत्कार करना ही भूल गई। उन्होंने उनको जगाना उचित नहीं समझा। उन्होंने सोचा कि कहीं ये महाबली रूपवान पुरुष मुझे देखकर स्त्री ना बन जाए। यदि ऐसा हुआ तो शिव जी का वरदान यहाँ भी अभिशाप बन जाएगा। लेकिन भगवान कल्की पद्मा के मन को भाव को समझ गए और उठकर खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि लक्ष्मी के समान महारूपवती उनके सामने खड़ी है। तब कल्की जी कहते हैं, तुम मेरे समक्ष आओ, तुम्हारे मिलन से मेरा मंगल हुआ है। तुम्हारे चंद्रमुख को देखकर मेरा सारा संताप मिट गया है। हे चंचलाक्षी, उस संसार के रचने वालों को मैं तुम्हारे रस यूपी अमृत से अपने आप की शांत करना चाहता हूँ। ये शांति सुख रूपों से भी दुर्लभ है। आश्रय स्वरूप इस सारी बातों को कहकर भगवान कल्की और पद्मा जी के बीच में इन सब बातों को सुनकर पद्मा जी अत्यंत हर्षित होती हैं। और फिर पद्मा जी अपनी सखियों सहित मस्तिष्क झुकाकर भगवान कल्की से कहती हैं, हे जगदीश्वर, हे धर्मबंधन, हे लक्ष्मीपति, मैं आपको जान गई हूँ, आपको पहचान गई हूँ। मुझ शरणदाता की आप रक्षा कीजिए। हे प्रभु, मैं धन्य हो गई हूँ जो आपके जैसा पति मुझे प्राप्त हुआ है। अब मैं आपके कमल चरणों को स्पर्श कर कर अपने घर जाऊं ताकि आगमन के बारे में महाराज को बता सकूं। इसके बाद पद्मा जी ने घर आकर महाराज वृद्धरथ को भगवान के आगमन का वृतांत सुनाया। यह सुनकर महाराज ने बड़ा ही हर्ष व्यक्त किया। इसके बाद उन्होंने पुरोहित, ब्राह्मण और परिवारजनों और मित्र बंधुओं को आदि को साथ लेकर मंगल गीत, वाद, नृत्य आदि करते हुए भगवान कल्की को लाने के लिए प्रस्थान किया। स्वर्ण के दौरान और पताका आदि से वह कामरूपी नगरी बहुत ही सुंदर लग रही थी। जलाशय पर पहुंचकर जब राजा वृद्धरथ ने देखा कि विष्णु यश के पुत्र भगवान कल्की मणिवेदी पर स्थित है, जैसे घनघोर मेघ पर बिजली, जैसे इंद्रधनुष आदि अति अत्युन्नत शोभा पाते हैं, वैसे कल्की जी के कृष्णाक पर मूषक दमक रहे हैं। उन कांप देख के उदम को नष्ट करने वाले देह के अग्रभाग में पीताम्बर धारण करे हुए रूपशील लक्ष्मीपति भगवान कल्की जी को राजा वृद्धरथ ने विधि पूर्वक पूजन करके उन्हें प्रणाम किया और अपने घर लाकर टीका करके अपनी कन्या को दान कर दिया। इस प्रकार अपनी प्रिय पत्नी पद्मा को प्राप्त करके साधु संतों को सत्कृत करके कुछ दिन सिंगल द्वीप पर ही भगवान कल्की रुके। और कल्की के दर्शन करने के बाद में जो भी पुरुष स्त्री बने थे, उन्होंने भगवान कल्की को जैसे ही स्पर्श किया, वे भगवान कल्की के आदेश से रेवा नदी में नहाने गए और पुनः पुरुष रूप में वापिस आ गए और सभी लोगों ने भगवान कल्की की स्तुति करी। अब ये खंड यहीं पर समाप्त होता है। अब इससे अगले खंड को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लेना। यहीं पर वीडियो का द्वितीय खंड भाग समाप्त होता है। तो मिलते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर पर।